बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर है, रूहानी इल्म रखते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी कि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा कि कौन से ऐसे जानवर या परिंदे अगर हम उनको घर में रखें तो उससे घर में खैर व बरकत होती है। क्या, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और ये मखलूक़ात भी तो जुलसी होती हैं, और इनको अगर हम पालेंगे, घर में कुछ इनको खिलाएंगे पिलाएंगे या अपना पालतू जानवर या परिंदा बनाएंगे तो उसमें घर में कैसे खैर व बरकत हो सकती है। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका क्या हाल है? सर, ये एक टोटली मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया है कि जी बहुत सारे लोग घर में जानवर रखते हैं, परिंदे रखते हैं। क्या कुछ लोग सोचते हैं कि जी इनके घर में रखने से खैर व बरकत नहीं होती, और कुछ लोग कहते हैं कि जी इनके घर में रखने से खैर व बरकत होती है। ये क्या है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खैर बरकत जो है उसको लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी इबादत को उनको आप बिल्कुल सही करें, अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह से जुड़े, नमाज अपनी पढ़ें, कुरान पाक को रोज़ाना खोलें अपने घर में। क्योंकि कुरान पाक से पहले मैं नमाज की बात करता हूँ, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप जो दुआ मांगते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कबूल होती है और खैर बरकत आती है। कुरान पाक जिस वक्त आप खोलते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप दुआ मांगते हैं तो आपके घर में खैर बरकत वाले मामला जो हैं वो होते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कई घरों के अंदर ना ये जादू के और सहर के, जन्नात के, नेगेटिव एनर्जीज़ के असरात होते हैं, जिसकी वजह से घर में खैर बरकत वाले मामला नहीं हो पा रहे होते। उसकी पहली वजह जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी इबादत की पासदारी और पाबंदी नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कुछ ऐसे कामों में मतलब इन्वॉल्व होते हैं कि जिसकी वजह से खैर बरकत जो है वो आपके घर से उड़ जाती है। ठीक है, तो पहले आप इन चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, उसके बाद मज़ीद अगर आप चाहते हैं ना कि अब और अल्लाह ताला की रहमत जो है या अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो और हों आपके ऊपर, अल्लाह ताला का करम ज़्यादा हो, तो फिर ये है कि हुकूकुल इबाद जो है उसका ख्याल रखें। अपने माँ बाप, बहन, भाई, अजीज़, अकारब, उनके साथ अच्छा सलूक करें। महल्लेदार, दोस्त, उनके साथ अच्छा सलूक करें। ठीक है, इससे भी खैर व बरकत बढ़ती है। बल्कि सिला रहमी जो है वो करने से खैर व बरकत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये तो वो काम है जो आप जानवरों को या जो भी आप करते हैं मौजूद मतलब उसके ऊपर आ जाते हैं। इसके बगैर भी ये चीज़ें आप करते हैं तो होती नहीं, ये सबको पता है, ये एक रिमाइंडर देते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं वो जानवर या वो मखलूक जो आप घर पे रखते हैं तो आपके घर में अल्लाह ताला खैर बरकत वाले मामला करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बिल्ली जो है, बिल्ली अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि बिल्ली जो है वो एक तो आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मतलब इसको रिकमेंडेशन इसकी दी है कि बिल्ली रख लेनी चाहिए। और उसका जो है सबूत रिवायात भी हैं, अहादीस भी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनको नाम भी अबू हुरैरा का आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हुरैर जो है वो बिल्ली को कहा जाता है और उन्होंने काफ़ी बिल्लियाँ अपने घर में पाली हुई थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिल्लियों का बाप अबू हुरैरा जो है वो नाम दिया। एक तो बिल्ली आप पालते हैं, पालने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने पाल ली है और आप उसको ना खाने का ख्याल कर रहे हैं ना पीने का। हाँ नहीं, आप जब उसको पाल रहे हैं तो आप की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है। ये यहाँ पे ना नुक्ते की मैं बात आपको बताता हूँ। जो भी जानवर ये जो भी चरण परिंदा अपने घर में पालते हैं जिससे खैर बरकत आती है, आपको पता नहीं होता कि किसके हिस्से का रिस्क अल्लाह ताला आपके घर में भेज रहा है। अच्छा, मुमकिन है कि आपने जो बिल्ली पाल रखी है आप इसके अहल ना हो, जितना रिस्क अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जितनी रहमत अल्लाह ताला आप पे कर रहा है, उस बिल्ली की वजह से रिस्क आ रहा है। यानी उसको तो थोड़ा सा उसने खाना है, बाकी जो है वो अल्लाह ताला आपको बख्श देता, तू भी खा। ठीक है। अच्छा, बिल्ली, एक तो बिल्ली हो गई। दूसरा सफ़ेद मुर्ग जो है,
سفید رنگ کا مرغا اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کے گھر میں خیر و برکت اور رحمت ہوتی ہے. جنات جو ہیں وہ سفید مرغے سے ان کی جان جاتی ہے. مرغا اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اذان سے جنات یا نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ دور بھاگتی ہیں. انسان دے یا مرغا دے کوئی بھی ہو جنات سے ویسے ہاں جی وہ تو ہے، وہ تو ہے. اذان سے تو ویسے ہی ہم چونکہ جانوروں کی یا چرند پرند کی بات کر رہے ہیں نا، سفید مرغا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی ثابت ہے کہ بکری اگر آپ اپنے گھر میں پالتے ہیں، بکری یا بکریاں، تو آپ کے گھر میں خیر و برکت اور رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، رزق روپیہ پیسہ. اچھا رزق جو ہے وہ صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، وہ اچھے دوست، اچھے تعلق والے لوگ، اچھی صحت. ٹھیک ہے، آپ کے دین کے دنیا کے معاملات اگر اچھے ہیں وہ بھی اچھے رزق میں آ جاتے ہیں. اور روپیہ پیسہ کھانا پینا وہ بعد میں وہ بھی بڑھ جاتا ہے. بکری جو ہے وہ رکھے اپنے گھر میں. دوسرا یہ ہے کہ بلکہ 3 ہو گئے، چوتھے نمبر کے اوپر اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں نا پیرٹس، طوطے جو ہیں وہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں رزق کا اضافہ ہوتا ہے. یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، طوطا انہوں نے پالا ہوتا ہے. تو آقا کریم جو ہیں وہ مطلب وہاں پہ بھی نوٹ آف اپروول اپنا دے کے آتے ہیں کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا خیال صحیح طریقے سے کرنا ہے. اس کی پرورش، اس کا کھانا پینا جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ نے کرنا ہے. آقا کہہ کے آتے ہیں. تو طوطے بھی اگر آپ پالتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ خیر و برکت کے معاملات وہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ بھی روحیں ہیں، انہوں نے بھی کھانا پینا ہے جسم میں جب تک ہیں. تو ان کا جب رزق آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ کا رزق بھی بڑھایا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پال لیا، اللہ نے ان کے لیے رزق تو بھیجنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے انسان کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ. اللہ پاک تو وہ پاک ذات ہے مہربان جو پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے. وہ کیڑا جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ رزق وہاں پہ بھی پہنچاتا ہے. اللہ از دا بیسٹ پرووائڈر، بیسٹ آف دا بیسٹ. تو وہاں جہاں پہ یہ طوطے رکھے گئے. اچھا پھر کئی گھروں میں ہوتا ہے کہ چونٹیاں بہت ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ چونٹی جو ہے وہ رزق کیری کر رہی ہوتی ہے. آپ یہ کیجئے کہ ایک چینی مثال کے طور پہ آٹا ہے، چینی ہے، یا ایک آپ لے لیتے ہیں بسکٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک بسکٹ بھی اگر مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ پہ چورا چورا کر کے ڈال دیتے ہیں جہاں پہ چونٹیاں ہیں، تو وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو چونٹیاں ہیں اس رزق کو لے کے جائیں گی اور آپ کے لیے دعا کریں گی. چونٹیاں سورہ نمل کو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا کشما. تو اس نے اپنی جو فالوورز تھی نا، جو اس کی جو تھیں رعایا چونٹیاں، ان کو کہا تھا کہ اپنا بچ بچاؤ کر لو، سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ پیروں کے نیچے روندی جاؤ. تو چونٹی جو ہے وہ بھی دعا کرتی ہے، تو چونٹیوں کو بھی آپ پہنچائیں. اس کے علاوہ جو چڑیاں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اکثر چھتوں کے اوپر آتی ہیں، آپ ان کے لیے بندوبست کریں. ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے جو ہیں وہ بھگو کے، ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ روٹی ضائع کر دیتے ہیں. اسی روٹی کو آپ بھگو کے اگر ان کے لیے رکھ دیں اپنی چھت کے اوپر، پانی بھی رکھ دیں، آپ پال بھی رہے، وہ آپ کے گھر میں وزٹ ضرور کر رہی ہیں. چڑیاں ہیں، کوے ہیں، دیگر پرندے ہیں، وہ سب آئیں گے. اچھا اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ نے پالنے ہیں تو کبوتر. اچھا جو ہے کبوتر اگر آپ پالتے ہیں، کوئی خاص وہ ہے کہ کبوتر جو کبوتر بس کبوتر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو پالیں، ان کے کھانے پینے کا پراپر جو ہے وہ دھیان رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں رکھ لیتے ہیں نا چکور، جو لوگ افورڈ کرتے ہیں، تو چکور بھی بہترین پرندہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا اثر اس طرح کا ہے کہ بہت ساری جادوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گھر میں نہیں ہوتی. اس کا اورا اس طرح کا ہے کہ جو جادو ہے یا جنات ہیں، ایون سفل والے جو جنات ہیں خاص طور پہ، وہ اس سے خوف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اس کا کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے. سر کچھ ایسے ہیں جو گھر میں نہ رکھا جائے، کوئی ایسے
जानवर? कई लोग जो है वो कहते हैं कि कुत्ता घर में नहीं रखना, घर के अंदर ना रखें, कमरों में ना आए आपके, ठीक है, आपके बर्तन में मुंह ना डालें, ठीक है। हाँ, कुत्ता आप अपने सहन के अंदर, लॉन के अंदर अगर रखते हैं तो कुत्ते की एज सच ममानियत नहीं है, ठीक है। कई लोग कहते हैं जी जहाँ पे कुत्ता और रहमत का फरिश्ता नहीं आता, मगर बहुत सारी जगहों पे ये है कि कुत्ते जो हैं वो हैं, मगर घर के अंदर अगर आप ले आएंगे वहाँ पे रहमत का फरिश्ता जो है वो नहीं आएगा। अपनी चार दीवारी में आप उसको बतौर मुहाफिज रखते हैं, ठीक है, ठीक है। कुत्ता वफादार जानवर है, ठीक है, मालिक के साथ हमेशा वफा करता है, इतना वफादार, इतनी वफा है इसके अंदर कि इंसान भी कई दफा जो है वो इतनी वफा अपने मालिक के साथ नहीं करता जितनी कुत्ता कर जाता। तो आप घरों के अंदर उसको, मतलब अपने कमरों में, किचन में, लोग आपको देखा है, आपने देखा होगा लोग जो बेडरूम्स में प्यार कर रहे हैं और उठाया हुआ वो गलत है, वहाँ पे रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, आप अपने दलान के अंदर ये है कि उसको हाथ लगाने के बाद कहते हैं हाथ धोने के पाक हो जाए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये है। अगर उसकी पलीत जानवर जो होता है वो, हाँ, घर में जाहिर है नापाकी होती है, वो आप अगर उसको करते हैं, प्यार करते हैं या जो भी, तो फिर आप वजू कर लें, ठीक है, अपने आप को पाक साफ कर लें आप। मगर ये है कि अगर सहन की हद तक है, लॉन की हद तक है, मुहाफिज के तौर पे, हिफाजत के तौर पे आप रख रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से ये इसकी नॉमिनेशन है, ये हिफाजत करेगा अल्लाह के हुक्म से, तो फिर उसकी भी बरकत है। उसको बाकायदा दूध, गोश्त या जो भी आप उसके ऊपर कर रहे हैं मामला, उसका आपने ध्यान रखना है। खरगोश अपने घर में नहीं रखना चाहिए, अच्छा, खरगोश से जो है वो रिस्क कम होता है, खरगोश जो है वो नहस है, खास तौर पे जो फीमेल खरगोश है वो, उसको वही मामलात हैं जो इंसान में खवातीन के साथ मामलात होते हैं, तो खरगोश को नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वैसे भी ये घरों में खुदाई इस तरह की कर देता है कि ये नीचे नीचे जो है खोखला कर देता है बहुत सारी चीज़ों को। इसके अलावा कई लोग नहीं, मोर को भी नहीं पालना चाहिए घर के अंदर, मोर जो है और जगहों की जीनत है। इसके अलावा कई लोग जो हैं हैमस्टर्स पालते हैं, चूहे की एक किस्म है, वो बड़ा शौक से पालते हैं, फैशन बना लिया हुआ है। कई लोग मकड़ियाँ पालते हैं, कई लोग छिपकलियाँ जो हैं वो पाल रहे होते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये नहीं करनी, ठीक है। इसको बड़ा समझा जाता है कि जी ये सोशल स्टेटस है, और लोग कहते हैं जी हमने हैमस्टर पाले हुए, ये नहीं पालने चाहिए। और कई लोग जो हैं वो चूहे पाल रहे होते हैं, और जो लोग शेर भी पाल रहे होते हैं। शेर का मामला जो है वो हर एक तो नहीं पाल सकता, बिल्कुल, मगर जाहिर है कि शेर भी पलीद हो जाता है मामला इसका। जैसे बिल्ली है, बिल्ली को जब आप पालते हैं ना, बिल्ली की ट्रेनिंग की जाती है। आपने देखा है कि बिल्ली अपनी मखसूस एक जगह अगर आपने उसको ट्रेन कर दिया है, पालने का मतलब ये है कि आप उसको ट्रेन भी कर रहे हैं, ठीक है। वो मखसूस जगह पे जाएगी, वहाँ पे वो जो हवाई जरूरियाँ हैं वहाँ से वो फारिग होगी, वो गंद नहीं डालेगी, ठीक है ना। इसी तरह ये डॉग है, इसका भी आप उसको ट्रेनिंग करते हैं, वो फिर हर जगह पे गंदगी गला। चूहे जो हैं ये नहस हैं, लोग पालते हैं, ये नहस है। मकड़ियाँ मैंने आपको बताया, कई लोग घरों में खुद भी पहुंच जाते हैं, तो वो उसका क्या होगा? उनको निकालना चाहिए घर से। अच्छा, चूहा घर में छुपकली सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें तो कई बार ये होता है कि जिन्नात जो हैं इसकी शक्ल में आते हैं। अच्छा, देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या जो है, जब उनको आग में फेंका गया था, तो वहाँ पे छिपकली जो थी वो हवा को फूंक मार रही थी, ठीक है। तो छिपकली जो है वो शयातीन कई बार इसकी शक्ल में आते हैं। बहुत सारे घरों में ये मसले हैं कि काकरोच, लाल बेग बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो उसका कोई है नुकसान या वो? हाँ, वहाँ पे स्प्रे होना चाहिए। कॉकरोच जो है किसी घर में होना, ये छिपकलियों का ज्यादा घर में होना, इट इज नॉट अ गुड साइन। ये जादू, सहर या कोई ऐसी चीज है जिससे काकरोच गायब हो जाए, कोई ऐसे कॉकरोच ज्यादा आता है गंदगी के ऊपर, ठीक है। सफाई रखें अपने घरों की सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, ठीक है। तो अपने घरों की, अपने किचन्स की सफाई जो है वो खास तौर पर करें। बर्तन जो हैं वो गंदे ना छोड़ें, हड्डियाँ ना छोड़ें, रात को ओवरनाइट ना रखें हड्डियाँ। इसके अलावा गीली लकड़ियाँ जो होती हैं, जो फूल जाती हैं, वो निकाल दें। गंदी जूतियाँ, ख़राब जूतियाँ, फूली हुई जूतियाँ वो अपने घरों से निकालें, ताकि घरों में खैर बरकत वाले मामलात रहें। और फिर एंड के ऊपर वही मैं बात करूँगा कि अपनी नमाज़ों को, ज़िक्र अज़कार को और कुरान पाक को डेली बेसिस के ऊपर करते रहें, खैर बरकत आती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। ऐसे जानवर जो घर में खैर बरकत लाते हैं और ऐसे जानवर जो नहस होते हैं, उनके हवाले से डॉक्टर साहब ने बताया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलाम पाकिस्तान।